हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर। आज साथियों 2 जून की करंट लेकर आए हैं और 2 जून की जो करंट लेकर आए हैं साथियों हम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो साथियों करंट अफेयर शुरू करने से पहले आज के सुविचार की बात करते हैं। आज का सुविचार है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वही लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। अक्सर वही लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और तभी तो कहते हैं साथियों, तभी तो कहते हैं कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों शुरुआत करते हैं आज की जो करंट अफेयर लेकर आए 2 जून की, उसकी शुरुआत करते हैं साथियों। तो पहली जो करंट है अपनी 2 जून वाली, वो है तेलंगाना स्थापना दिवस। तो तेलंगाना स्थापना दिवस की बात करते साथियों, प्रतिवर्ष 2 जून को मनाया जाता है और 8वें स्थापना दिवस के रूप में इस बार जो है वो मनाया गया था 2 जून को। और तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर 2014 में इसी दिन आधिकारिक रूप से इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 2014 में इसे आधिकारिक रूप से दर्जा दिया गया है और आंध्र प्रदेश से इसे अलग किया गया है तेलंगाना को। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों में तेलंगाना विधेयक के पारित होने के बाद राज्य का गठन किया था। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में तेलंगाना और विधेयक जो हैं, तेलंगाना विधेयक के पारित होने के बाद राज्य का गठन किया गया था। वहाँ पहले विधेयक को पारित किया था। साथ ही तेलंगाना भारत का तत्कालीन 29वां राज्य बना और फिर जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वह वर्तमान में भारत का 28वां राज्य बन चुका। जब जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बने उस समय वो है वर्तमान में, यानी कि जो भी चल रहा है उससे भारत का 28वां राज्य बन चुका। पहले 29वां राज्य बना था। ठीक है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया, इसके बाद ये एक राज्य से कम होकर 28वें नंबर पर आ चुका था। साथ ही बात करते हैं WHO ने सिनोवैक को दी मंजूरी। ठीक है, तो WHO ने सिनोवैक को मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग सूची EUL के लिए चीन की सिनोवैक कोविड टीके को मंजूरी दी है और निष्क्रिय टीके की 2 खुराक के बाद, ठीक है, 2 खुराक के बाद टीका सुरक्षित और प्रभावी और गुणवत्ता सुनिश्चित पाया गया है। और इससे सिनोवैक है वो WHO से EUL प्राप्त करने वाला 8वां टीका बन गया है। ठीक है, और टीके का निर्माण है वो बीजिंग स्थित दवा कंपनी सिनोवैक ने किया है। सिनोवैक ने इसका निर्माण किया इस टीके का, जिसका नाम है सिनोवैक। ठीक है, सिनोवैक ही है इसका नाम। और RDSO की बात करते हैं तो RDSO मानक विकास संगठन है और RDSO जो रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करता है केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना, जिसका उद्देश्य है कि भारतीय उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करना है, उसमें शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय बन गया है। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन की बात करें RDSO को अब भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS द्वारा मानक विकासशील संगठन के रूप में मान्यता भी दी गई है। और कोपा अमेरिका का मेज़बान बना है ब्राज़ील। ठीक है, तो कोपा अमेरिका का मेज़बान बना है ब्राज़ील। कोलंबिया और अर्जेंटीना के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद ब्राज़ील कोपा अमेरिका का नया मेज़बान बन गया है। देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद अर्जेंटीना को बाहर कर दिया गया था। राष्ट्रपति इवान ड्यूक जो हैं उनके खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन के कारण देश में आई अस्थिरता के बाद 20 मई 2021 को कोलंबिया को सह मेज़बानी करने से मना कर दिया गया था। और टूर्नामेंट का आयोजन है वो 13 जून से 10 जुलाई 2021 के बीच होगा। और 30 मई को विश्व वेब दिवस था साथियों। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस से एक दिन पहले हर वर्ष है वो 30 मई को विश्व वेब दिवस मनाया जाता है। और विश्व वेब दिवस का उद्देश्य यही है कि ई सिगरेट की सापेक्षता, ठीक है, ई सिगरेट की सापेक्षता सुरक्षा और नुकसान में कमी और धूम्रपान बंद करने के साधनों के रूप में उनकी क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ई वेब का जो विश्व वेब है उसका मेन जो थीम है वही है। और इसका उद्देश्य धूम्रपान करने वालों को प्रोत्साहित करना है, जो सहायता सुरक्षित विकल्पों पर स्विच करने और धूम्रपान छोड़ने में असमर्थ है। ठीक है, और ये दिवस है वो पहली बार 2012 में मनाया गया था। विश्व वेब दिवस है वो पहली बार 2012 में मनाया गया 30 मई को। और जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वो 7 अप्रैल 1988 से स्टार्ट किया गया था और जबकि 31 मई को मनाया जाता है। साथ ही बात करते हैं, लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा बन गई है, ये आप देख सकते हैं।
बोध गया में बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मंदिर में लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और 26 मई 2021 को प्रतिमा स्थापित की जानी थी, लेकिन समारोह को कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण स्थगित कर दिया गया है। और कोलकाता में 22 कारीगरों की एक टीम द्वारा 3 महीने में विशाल 100 फुट की फाइबर ग्लास की मूर्ति का निर्माण किया गया है। ठीक है, 22 कारीगर इसमें लगे थे, एक टीम बनाई थी और 3 महीने में 100 फुट की बनाई है ये, और फाइबर ग्लास की मूर्ति बनाई है। और लेटी हुई प्रतिमा है, उनकी अंतिम बीमारी के दौरान उनकी स्थिति को दर्शाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई प्रतियोगिता में कि बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है और किस चीज़ से बनाई गई है। मतलब डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, मैं एक ही में बता रहा हूँ। और उनकी लेटी हुई प्रतिमा है वो किस स्थिति को दर्शाती है, कि मतलब उनकी किस स्थिति को प्रदर्शित करती थी। ठीक है, तो भी सारी जानकारी इसमें दे दी है। साथ ही बात करते हैं पी चंद्रन की। तो पी चंद्रन जो है वो असम राइफल्स के महानिरीक्षक बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने 1 जून 2021 को असम राइफल्स के महानिरीक्षक का पदभार है वो ग्रहण किया है। और नायर है वो असम राइफल्स यानी कि उत्तर पूर्व की प्रहरी के रूप में लोकप्रिय हुए और वे 21वें महानिदेशक हैं। इससे पहले उन्होंने असम राइफल्स में इंस्पेक्टर जनरल और कंपनी कमांडर के रूप में कार्य किया था और वे अति विशिष्ट सेवा पदक और युद्ध सेवा पदक से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। साथ ही बात करते हैं 13 और DCS को मिला नागरिकता देने का अधिकार। तो गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने के लिए 5 राज्यों में 13 अतिरिक्त जिला कलेक्टरों का अधिकार है उन्हें दिया है कलेक्टरों को। और ये जो राज्य है वो है गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये जो राज्य है। तो इन्हें अल्पसंख्यक जो है उनमें मान्यता दे रही है, इनको नागरिकता प्राप्त करने की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। साथ ही नवीनतम अधिसूचना है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के साथ नहीं जुड़ी है। और IAU की बात करें तो परिषद में चुने गए भारत के नागराज अड़िगा। ठीक है, तो भारत की नागराज अड़िगा को 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स AAA मतलब IAU कांग्रेस में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। और साथ ही कांग्रेस आभासी तौर पर 22 और 23 मई 2021 को आयोजित हुई थी। और एशिया ओशिनिया जो है वो प्रतिनिधि के लिए अड़िगा ने दक्षिण कोरिया के गिल्सू पार्क के खिलाफ 7-3 के अंतर से जीत दर्ज की है। और वे उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए AFI और विभिन्न सरकारी निकायों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। बात करते हैं H10N3 की। तो एवियन इन्फ्लुएंजा का दुनिया का पहला मामला दर्ज हुआ है। चीन ने अपने पूर्वी प्रांत जियांगसू में H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित मानव का दुनिया का पहला मामला दर्ज किया है। साथ ही चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग यानी कि NHC ने 1 जून 2021 को इसकी पुष्टि की थी। और प्रांत के पूर्वी हिस्से के एक शहर जेनजियांग में रहने वाले 41 वर्षीय एक पुरुष का ये मामला है और एक आकस्मिक मुर्गी से मानव संचरण था। ठीक है, साथ ही बात करते हैं अरुण कुमार मिश्रा की। तो NHRC अध्यक्ष बन गए, ये चुने गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने 2 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और वह सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। आगे बात करते हैं मई में भारत का निर्यात है वो $32.21 बिलियन तक पर पहुंच चुका है। और वाणिज्य मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार मई 2021 में भारत का माल निर्यात जो है वो $32.21 बिलियन था, जो कि मई 2020 की तुलना में 67 पर 39% अधिक है। साथ ही बात करते हैं तो मई 2020 में निर्यात है वो $19.24 बिलियन और मई 2019 में $29.85 बिलियन था। और मई में आयात है वो 68.54% बढ़कर
38.53 बिलियन डॉलर हो गया, जो मई 2020 में 22.86 बिलियन डॉलर था। तो मई 2019 में आया था वो 46.68 बिलियन डॉलर था। ठीक है, आगे बात करते हैं ईरान का जो सबसे बड़ा नौसेना जहाज है वो डूब चुका है।